खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है आपके दर्शकों को। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान में कराची में भी जोरदार धमाका हुआ है। तो देखिए, पंजाब का लाहौर और सिंध का कराची, दोनों जगह धमाके। सुबह का नाश्ता लाहौर में धमाके के साथ और यहां दोपहर होते होते लंच में कराची में भी जोरदार ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कराची से आ रही है, जहां जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि ये धमाके की वजह क्या है, धमाका कहां पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो थोड़ी देर में आपको हम बता देंगे। लेकिन ये दो जगह पर धमाके बहुत कुछ कह रहे हैं। लाहौर में एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट होता है। वहां पर पाकिस्तानी फौज सड़क पर उतरती है, लोगों को कहा जाता है आप घर में कैद रहिए। पाकिस्तानी फौज की तरफ से ऐलान किया जाता है। कराची में देखिए एक और धमाका। पाकिस्तान खुद एक लैंडमाइंस है जो अपनी मौत खुद मरेगा, क्योंकि वहां खुद ब खुद धमाके हो रहे हैं। एक और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को उनके ट्रक को उड़ा दिया जाता है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं और अब सिंध की राजधानी कराची में जोरदार धमाके की खबर आ रही है। ये वो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है, पाकिस्तान के सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन कराची में भी ब्लास्ट हुआ है। जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आरोप भले भारत पर लगाया जा रहा है, लेकिन भारत की ओर से ऐसा जल्दी से प्रमोद का विरोध कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। प्रमोद, 2 जगह से खबरें आ रही हैं, लाहौर में धमाका, कराची में भी धमाका। आप जिस वक्त जहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या खबर है? देखिए, जहां मैं मौजूद हूं वहां तो खबर नहीं होती है, वहां से घुसपैठ होता है जो पाकिस्तान करता है। यहाँ से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, यहाँ उनके लॉन्च पैड होते हैं, यहाँ दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। और पाकिस्तानी हिंदुस्तान जो भी करता है सीना ठोक के करता है, सामने से करता है, पीठ पीछे बाहर नहीं करता है। ये जो है वो आपकी इंटरनल लड़ाई है। अब आपको सीधे मैं लिए चलता हूँ पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में। ये जो पाकिस्तान के आप लॉन्च पैड देख रहे हैं, मेरे सहयोगी इरफान मंजूर, ये पाकिस्तानी लॉन्च पैड दिखा रहे हैं। इन पर कभी यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे बड़े बड़े झंडे लगा करते थे, झंडे, अब ना झंडा है ना पाकिस्तान का डंडा है। हो रही थी देर रात। देखिए, अब ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है जो हमने आपको बताया ना कि कराची में भी धमाके की खबर है। जोरदार धमाका हुआ कराची में। लाहौर में 3 सीरियल धमाके के बाद कराची से खबर जोरदार धमाके की। अब देखिए, कराची की सड़कों पर, हमने आपको लाहौर की तस्वीर भी दिखाई थी, कराची में भी सड़कों पर लोग निकल आए हैं। देखिए, वहां पर मोबाइल कैमरे उनके हाथ में, वो शूट कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लाहौर के बाद कराची में धमाका कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है, कितना बड़ा धमाका, क्यों, कौन सा विस्फोटक क्या इस्तेमाल हुआ है, लोग पैनिक में हैं। और वहां भी आपको बता दें, इमरजेंसी वाले हालात है। पूरे पाकिस्तान में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। लोगों से कहा जा रहा है घर से बाहर ना निकलो। लेकिन जब धमाके हो रहे हैं लाहौर और कराची में, लोग डर के मारे बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए कहां कितना नुकसान पहुंचा है। यह तस्वीर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। यह कराची की तस्वीर है। मैं फिर से बता दूं, यह लाहौर के बाद यह कराची की तस्वीर है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। और उस धमाके की गूंज कितनी दूर तक गई है, आप यहां पर लोगों के हुजूम से और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों ने जब सुना कि एक बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, लोग घर से बाहर आ गए। आप देखिए, उनके हाथ में मोबाइल फोन भी है, वो उस मंजर को कैद कर रहे हैं अपने मोबाइल में। अब सवाल यहां पर यह है कि एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज सड़कों पर क्यों गश्त लगा रही है, क्यों दौड़ रही है, क्यों भाग रही है, हो क्या रहा है आखिर पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की फौज और उसके अधिकारी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कराची में धमाके हो रहे हैं, लाहौर में धमाके हो रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के हालात, पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर देखिए, ये कराची की तस्वीर है। सुबह लाहौर में धमाका होता है, लाहौर में धमाका होता है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ठीक पास, वॉल्टन का इलाका। और दूसरा धमाका होता है ठीक उसके 2 से 3 घंटे के बाद कराची में जोरदार धमाका, जिसकी धमक, जिसकी गूंज इतनी दूर तक कि लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, ये कराची की तस्वीर है। मयंक सर, लाहौर के बाद कराची, ये क्या संकेत, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर चैटर जो है, जिसको मैं पिक कर रहा हूं, वो पाकिस्तानी जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने शराफत गोट मलीर एक एरिया है कराची का, उस पे उन्होंने एक इंडियन ड्रोन को मार गिराया जो कि सर्वेलेंस कर रहा था। देखिए, भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय नेवी ने देखा
कि भाई एयरफोर्स ने अपना काम कर दिया, आर्मी ने काम कर दिया, मैं भला पीछे क्यों रहूं। और मुझे पता है कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में भारत का मोस्ट वांटेड जो है वो दुबका बैठा है, शायद हो या नहीं हो सकता है उसको टटोलने के लिए ऐसा कुछ कार्रवाई शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं पाकिस्तान। लेकिन एमके सिंह सर, एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब सूबा, एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, लाहौर में धमाका और अब सिंध में, ये क्या है सर? पंजाब और सिंध दोनों डिस्टर्ब। देखिए, सिंध बिना हिंद नहीं, हमने बोला था। क्या बात है सर? हमने कहा था आपको, कल भी बोला था, सिंदूर यानी सिंध भी दूर नहीं, और आज आपको करके दिखाया है। आप देखिए जो स्थिति बन रही है, और आप जो बता रहे थे ना, इससे पहले सलूट कर रहे थे जो आतंकवादियों को, मैं बताना चाहता हूं, यही कौम है, यही फौज है पाकिस्तान की जिन्होंने NLI के जो फौजी थे उनकी बॉडी लेने से मना कर दिया था कारगिल में। और यहां देखिए कैसी तस्दीक करते वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे सर जी। पाकिस्तानी फौज की नजर में उनके फौजियों का कितना सम्मान है, वो भी हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, पाकिस्तान को नंगा करेंगे, एक्सपोज करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा अमित भारद्वाज के पास। अमित, लाहौर के बाद कराची, पंजाब के बाद सिंध, ये धमाके क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद एक चीज हमने स्पष्ट कर दी है कि जो आतंकिस्तान है उसको जो है हमने पूरा जवाब दे दिया है। अब उनके अंदर जो हलचल है, अब वो भारत को ऐसा एक्सपोज करना चाहते हैं कि वो हमारे अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं वो भारत ही करा रहे हैं। अभी सारी चीजों का स्पष्टीकरण जो है वो ऑफिशियली आना जरूरी है।